वेलकम बैक। तो आज हम देखने वाले हैं हरियाणा जीके के 2022 के एचटेट के पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। ये पीजीटी का 10 क्वेश्चन है एचटेट 2022 के। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किन स्थानों को यूनेस्को की रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? विच प्लेसेस ऑफ हरियाणा हैव बीन नोटिफाइड एज रामसर साइट अंडर रामसर कन्वेंशन ऑफ यूनेस्को? तो आपको पता है कि टोटल इंडिया में जो रामसर साइट है वो 75 है और हरियाणा में अभी 2 है। तो उन 2 कौन कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाँ, यही सही आंसर है। ये 2 है, इन्हीं को रामसर साइट में घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा। जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये गुरुग्राम में स्थित है और इसको बर्ड पैराडाइज भी बोला जाता है। और जो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है ये झज्जर में स्थित है। ठीक है, तो अभी हरियाणा में 2 रामसर साइट है और टोटल इंडिया में 75 रामसर साइट है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। न्यायमूर्ति प्रीतम पाल हरियाणा राज्य के पहले लोकायुक्त थे। The institution of लोकायुक्त was established in हरियाणा in year 2002। ये बिल्कुल सही है बात। 2002 में ही लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई थी। और सेकंड है, जस्टिस प्रीतम पाल वॉज द फर्स्ट लोकायुक्त। था प्रीतम पाल थे वो फर्स्ट लोकायुक्त थे। ठीक है, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। 83 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द सिटी ऑफ हरियाणा इज नोन एज द सिटी ऑफ वॉर हीरोज? सिटी ऑफ वॉर हीरोज किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा कि भिवानी को सिटी ऑफ वॉर हीरोज कहा जाता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगर वॉर मेमोरियल स्टेडियम पूछा जाए, वॉर मेमोरियल स्टेडियम ये अंबाला में है। ठीक है, ये अंबाला में है वॉर मेमोरियल स्टेडियम, ध्यान रखना। 84 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ हरियाणा हैव द स्टेटस ऑफ स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स? राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा इनमें से किसको मिला है, ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है शेख तैयब टॉम्ब, शोभा सागर पॉन्ड और भीमा देवी टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ इससे आंसर हो जाएगा तीनों को ही दिया गया है, स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है तीनों जो। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। शेख तैयब टॉम्ब है ये कैथल में है, ध्यान रखना। शेख तैयब का मकबरा कैथल में है। और ये शोभा सागर तालाब है ये नारनौल में है। और भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स ये पंचकुला में, आपको पता ही है पिंजौर में पड़ता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये तीनों ही राज्य संरक्षित स्मारक हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ हरियाणा? ठीक है, जो इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है हरियाणा में उसको बोला जाता है HSIIDC। ठीक है, ये है जो इसने ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है हरियाणा में। तो इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ध्यान रखना, हो सकता है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाए। जो इंडस्ट्रियल का काम करती है, औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाओं का विकास करने के लिए ये संस्था बनाई गई है। ठीक है, HSIIDC हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा 85 का। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ हरियाणा? हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती, हमें ये बताना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को राज्यपाल ही करता है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, हरियाणा लोक सेवा आयोग का सदस्य, मेंबर ऑफ HPSC को भी
राज्यपाल द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, तो ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, हमें नहीं बताना है। अ मेंबर ऑफ हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन, हरियाणा का ह्यूमन राइट कमीशन को भी गवर्नर ही अपॉइंट करता है, तो बचा सेकंड क्वेश्चन। जज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, इसका राज्यपाल नहीं करता, इसको प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। और अभी प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में है रितु बहरी, ध्यान रखना, रितु बहरी, जो अभी अक्टूबर 14 में ही बनी है। पहले कौन थे? RS झा थे पहले, और अब रितु बहरी है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 87th क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ हरियाणा वॉज अ सिविल सर्वेंट, इनमें से कौन था जो एक नौकरशाह था? तो इसका आंसर है मुजफ्फरपुर, हुसैन बरनी, जयसुखलाल हाथी, धनिकलाल मंडल, बाबू परमानंद। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुजफ्फर हुसैन बरनी, यही नौकरशाह थे और ये हरियाणा के गवर्नर रहे हैं 1984 से लेके 1988 तक, ठीक है, ध्यान रखना, मुजफ्फर हुसैन बरनी। 88 अभी नहीं रहे, इनका देहांत हो चुका है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट परिवार पहचान पत्र योजना, तो सही वाली बात बतानी है। तो यह योजना परिवार को एक इकाई के रूप में चिह्नित करती है और यह हरियाणा के समस्त परिवारों का एक विश्वसनीय सामाजिक आर्थिक डाटाबेस तैयार कर रही है। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। प्रत्येक परिवार को एक 8 अंकों की विलक्षण परिवार आवंटित की जा रही है, फैमिली आईडी, और जिसमें जन्म मृत्यु को जोड़ा जा रहा है, सही है। परिवार पहचान डाटाबेस में उपलब्ध डेटा का उपयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को स्वतः चयन हेतु किया जाएगा और परिवारों को स्वयं योजनाओं के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल सही है, यहाँ से तीनों ही स्टेटमेंट, तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये तीनों ही स्टेटमेंट परिवार पहचान पत्र के बारे में सही है। ये कब शुरू की गई थी? जो PPP है ये कब शुरू की गई थी? ये हरियाणा में 4 जुलाई 2020 में शुरू हुई थी, ध्यान रखना, PPP, ठीक है, 4 जुलाई। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 89th क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, ही इज़ द चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का चांसलर होता है। ही कैन होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट इन द स्टेट। ही इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा स्टेट ब्रांच। ही डजंट हैव एनी डिस्क्रेशनरी पावर ग्रांटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें क्या बताना, हमें इसमें से सही छांटना है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। देखो, ही इज़ द चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं होता गवर्नर, और होल्ड एनी ऑफिस, किसी भी ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता अपने प्रॉफिट के लिए। थर्ड है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा स्टेट ब्रांच, ये बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा की जो ब्रांच है उसका ये हेड होता है। ही डजंट हैव एनी पावर ग्रांटेड अंडर द, हाँ उससे मतलब होती है पावर, तो यहाँ से ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, उसे कुछ ना कुछ पावर होती है संविधान के अंतर्गत, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन सही है, तो यहाँ से ओनली थर्ड सही हो जाएगा 89th का, ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल थर्ड सही था। 19th क्वेश्चन है, द लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स इन हरियाणा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता है अच्छे से कि 10 और 5 है, 10 लोकसभा सीट है और 5 राज्यसभा सीट है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। ये पीजीटी के 10 क्वेश्चन थे जो 2022 में आए थे। अब हम टीजीटी के देखने वाले हैं। ये मेरे पास है टीजीटी का क्वेश्चन पेपर, अब हम इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जिसका चीनी यात्री युआन च्वांग ने भ्रमण और उल्लेख किया है। तो हमें पता है कि जो युआन च्वांग था ये हर्षवर्धन के काल में आया था 630 AD में, ठीक है, 630 AD में, ठीक है, और जो इन्होंने जिस प्लेस को विजिटेड किया था, मेंशन किया था, उसका नाम है सुग, ठीक है, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 82 क्वेश्चन है, द डिस्ट्रिक्ट वेयर डोलामाइट, जहाँ डोलामाइट पाया जाता है तो वो है महेंद्रगढ़। बहुत सारे जो खनिज जैसे पदार्थ होते हैं ये महेंद्रगढ़ ही आंसर आता है इन सब चीज़ों का, ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 83 क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार की किस योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का सामाजिक आर्थिक डाटा तैयार किया जा रहा है? तो हमें पता है कि वो परिवार पहचान पत्र योजना द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, और ये योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2020 में, 4 जुलाई 2020, ठीक है। 84th क्वेश्चन है,
हरियाणा के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई सीटों का प्रतिशत, तो इक्वल है बिल्कुल 50-50%, 50 मेल 50 फीमेल। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। 85th क्वेश्चन है, द डिस्ट्रिक्ट वेयर फर्स्ट टाइम इन हरियाणा ई चलान हैज़ बीन इंट्रोड्यूसेस। ई चलान यानी आप अपने मोबाइल से भी इंटरनेट से भी चलान कटवा सकते हैं या भर सकते हैं, तो ये गुरुग्राम से स्टार्ट हुई है ये योजना। ठीक है, फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा। 86th ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय, ये इक्वेशन हमने अभी पढ़ा था, पीजीटी में आया था इसका क्वेश्चन। तो इसका आंसर था ये HSIIDC, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल पे जो काम करे जो संस्था हरियाणा में, इसकी फुल फॉर्म क्या थी? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट इसका है। 87th वह अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु हरियाणा राज्य सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, मतलब हरियाणा में कोच को कौन सा अवार्ड दिया जाता है ये पूछा है। देखो, द्रोणाचार्य जो अवार्ड है ना वो इंडिया में दिया जाता है कोच को, यहाँ पे हरियाणा की बात हो रही है तो हरियाणा में दिया जाता है गुरु वशिष्ठ अवार्ड। ठीक है, खेल प्रशिक्षक को, और इंडिया में द्रोणाचार्य और हरियाणा में गुरु वशिष्ठ, तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 88 क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ हरियाणा इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया इज, एरिया के हिसाब से क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो हमें पता है कि 21वां स्थान है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से 18वां स्थान है। हमसे एरिया पूछा है तो 21वां, और जनसंख्या आ जाए तो 18वां। 89th द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हरियाणा। स्मॉलेस्ट है छिलछिला, जो कुरुक्षेत्रा में है, आपको पता ही है कुरुक्षेत्रा में है ये छिलछिला। और अगर लार्जेस्ट पूछ लिया जाए तो लार्जेस्ट है कलेसर, जो यमुनानगर में है। ठीक है, कलेसर। सबसे छोटी है छिलछिला, स्मॉलेस्ट एरिया के हिसाब से। 90 क्वेश्चन है, हरियाणा में राज्य प्रशासन के विविध प्रमुख हैं, कौन है होते हैं प्रमुख? डी जूरी हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन हरियाणा, तो इसका आंसर आ जाएगा, जो जूरी हेड होते हैं वो होते हैं हरियाणा के राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल, गवर्नर ऑफ द स्टेट। और गवर्नर कौन है इस समय? बंडारू दत्तात्रेय, जो तेलंगाना के थे। तो ये थे 90 क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन राइट है यहाँ से। 90 क्वेश्चन टीजीटी के, एचटेट 2020 के। अब हम करने वाले हैं पीआरटी के 2020 के। ठीक है, तो ये है मेरे पास पीआरटी 2020 का क्वेश्चन पेपर। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हरियाणा जीके के। हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला मोरनी हिल्स कहाँ स्थित है? तो हमें पता है कि ये पंचकुला में स्थित है मोरनी हिल्स। और ढोसी हिल्स पूछा जाए तो वो साउथ में पड़ती है हरियाणा के, और ये नॉर्थ में पड़ती है मोरनी हिल्स पंचकुला। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी वॉज इस्टेब्लिश, कब गुरुग्राम जो महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2017 में, जो गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी 2017 में बनी थी। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 83 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इन सिचुएटेड इन कैथल, कैथल में पूछा है कि कौन सा सिचुएटेड है। तो कैथल में है ये अम्बकेश्वर महादेव मंदिर, ये कैथल में पड़ता है। ठीक है, अम्बकेश्वर महादेव मंदिर कैथल में है। यहाँ से सर्वेश्वर महादेव मंदिर है कुरुक्षेत्रा में पड़ता है ये, और जो ये कुरुक्षेत्रा में है। और जो बिरला टेम्पल है ये भी कुरुक्षेत्रा में ही पड़ता है, और जो पंचमुखी टेम्पल है ये यमुनानगर में पड़ता है। तो यहाँ से कैथल में पूछा है तो अम्बकेश्वर महादेव मंदिर कैथल में पड़ता है। ठीक है, 84th क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हरियाणा पब्लिक, एचपीएससी के बारे में अच्छी से बतानी है। एचपीएससी के बारे में सही स्टेटमेंट बतानी है। तो द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरमैन एंड मैक्सिमम 8 मेंबर्स, बिल्कुल सही है, एक ही अध्यक्ष होता है और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। सेकंड है, द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ हरियाणा, यस ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ से दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। 85th क्वेश्चन है, 1857 का नायक जिसकी मृत्यु काबुल में हुई थी, तो हमें अच्छे से पता है कि जो राव तुलाराम थे इनकी मृत्यु काबुल में हुई थी, और ये रेवाड़ी के शासक थे। 1962 में इनकी मृत्यु हो गई थी काबुल अफगानिस्तान में। रेवाड़ी से ये दमदार शासक थे 1857 की क्रांति के। 86 परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में बताना है। योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का अधिकृत डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, हमें पता ही है, बिल्कुल सही है।
समस्त मौजूदा योजनाएं जैसे विभिन्न छात्रवृत्तियां तथा सब्सिडी परिवार, हाँ इससे जोड़ी जाएगी तो दोनों ही राइट हो जाएंगे, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 87वां क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ से मुख्य सूचना आयुक्त कौन है हरियाणा के, विजयवर्धन, याद रखना विजयवर्धन है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है हरियाणा के। ठीक है, 87 का थर्ड। 88 चुनाव आयुक्त, हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो चुनाव आयुक्त है 88 का सेकंड हो जाएगा धनपत सिंह, अनुराग अग्रवाल नहीं है, धनपत सिंह यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर धनपत सिंह है, और अभी लास्ट में हमसे पूछा था कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो विजयवर्धन थे। थर्ड ऑप्शन, यहाँ से सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। खोड़िया नृत्य हरियाणा में किस अवसर पर किया जाता है, तो खोड़िया नृत्य जो हरियाणा में है वो शादी के अवसर पर किया जाता है, ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग। ठीक है, जब बारात जाती है तो पीछे से जो लेडीज होती हैं घर की वो ऐसा कुछ नृत्य करती हैं, खोड़िया नृत्य। 90th क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है, तो ये सीधा सा आंसर है हिसार में स्थित है भेड़ प्रजनन फार्म, और घोड़ा फार्म भी हिसार में ही स्थित है। तो ये पीआरटी के 10 क्वेश्चन थे, तो हमने टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी 2020 एचटेट के तीनों पेपर के हरियाणा जीके के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। ठीक है।